हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसकी मैं आपको रेमेडीज़ देने वाली हूँ इन कमिंग टाइम्स में। ठीक है, कहीं ना हमने देखा है कि हम सबके घर में कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर की कलेश होती रहती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे घर को नज़र लग गई है, या फिर कभी कभी लगता है कि ईगो आ रही है घर वालों में, ईगो या फिर जो सहन शक्ति है वो ख़त्म हो रही है लोगों में, एक दूसरे के प्रति प्यार ख़त्म हो रहा है लोगों में। तो वो चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, अब आप ऐसे पूछेंगे कि इसके पीछे का रीज़न ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान की वजह से भी पूरे घर में प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा कलेश हो सकती है। उसकी कुंडली की वजह से हो सकती है, क्योंकि कोई एक पर्सन ही बहुत है पूरे घर को डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक है, तो उस चीज़ को इसके हम क्या, तो ये एक पर्टिकुलर इंसान की वजह से भी हो सकती है, उसकी कुंडली की वजह से भी हो सकती है। और दूसरी चीज़ कभी कभी ना बिहेवियरल पैटर्न्स भी होते हैं इसमें, जैसे कि कुछ लोगों में ये आदत होती है कि मैं आ जाती है ना, जिसमें कि मैं जैसे मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, या फिर मेरे से अच्छा तो खाना कोई नहीं बनाता, या फिर मेरे से अच्छी तो कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ है वो कोई कर ही नहीं सकता, या फिर मैं तो ऑलराउंडर हूँ, मतलब मेरे से बेटर तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाती है। तो इसकी वजह से भी कुछ ईगो क्लैशेस होते हैं, और इंसान दूसरे इंसान को ना समझना ही बंद कर देता है, कुछ मानना ही बंद कर देता है, जिसकी वजह से भी ये जो प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों ने घर में देखी गई है। ठीक है, क्योंकि वो इंसान को एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मैं तो जब मैं आ जाता है इंसान में, तो फिर उसको आसपास तो कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसकी रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे अगर आप घर में अगर धूप बत्ती जलाते हैं, या फिर खुशबू वाली होता है ना, धूप बत्ती अगरबत्ती, अगर आप उसको जलाते हैं तो उस चीज़ की महक रहती है पूरे घर में, ऑरा एक पॉजिटिव होता है, एक प्लेजेंट ऑरा होता है, तो उससे थोड़ी सी जो रिफ्ट होती है बिटवीन फैमिली मेम्बर्स, वो चीज़ ख़त्म होती है। दूसरी चीज़, अगर आप अपने एंट्रेंस की मेन डोर पे होती है ना फिटकरी को अगर हम लटका दें किसी कपड़े में बांध कर, ठीक है, तो उससे जो भी लड़ाई झगड़े या जो भी घर पे कलेश है उससे ख़त्म होती है। तीसरा, अगर हम तुलसी जी की पूजा करें, तुलसी जी का हम अपना पौधा रखें अपने घर पे, तुलसी जी की रेगुलरली पूजा करें, तुलसी जी का अगर हम पूजा करते वक्त उन पर घी का दीपक जलाएं, तो उससे भी पॉजिटिव। अगर हम मंथली बेसिस पे, लाइक 2-3 महीने में, 4-5 महीने में, जो भी आपको अलाउ करें, या फिर एवरी मंथ अगर हम हवन करा सकते हैं, गृह शांति हवन, तो उससे भी आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी आएगी, हेल्प होगी कि आपके घर में लड़ाई झगड़े ना हो। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप अपने घर में रेगुलरली नमक का पोछा लगाते हैं, ठीक है, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर हम चुप रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सामने वाला कुछ भी बोल रहा है और हम रिटेलिएट करते हैं, तो उससे भी लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। तो अगर आप चुप रह सकते हैं, ठीक है, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर हमारे घर में एक ऐसा ऑरा, एक ऐसी पॉजिटिविटी, या फिर एक ऐसा माइंडसेट है कि जहाँ पे घर पे बहुओं को भी इक्वली ट्रीट करा जाता है, बहू बेटी की तरह, ठीक है, तो उस घर में भी बहुत पॉजिटिविटी आती है। उस अगर हम घर की बहुओं को बेटी की तरह रखें, उनका उसी तरीके से जैसे हम अपनी बेटी को ट्रीट करते हैं, वैसे अपनी बहू को भी ट्रीट करें, तो उससे भी पॉजिटिविटी आती है, उससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ठीक है, तो वो भी एक हेल्पफुल ही रहता है कि हमारा घर पॉजिटिव एक ऑरा बना रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर हम अपनी छत पे, लाइक अपने टेरेस पे, अगर हमने लोहा लकड़ी कुछ भी क्लटर रखा हुआ है, तो उसको तुरंत हटाना चाहिए। अपनी छत को, अपने टायर्स को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, तो वो भी उससे भी काफ़ी हेल्प होती है। और देखो, इतनी रेमेडीज़ हैं, बाकी हमें बिहेवियर में हमें भी चेंजेस लाने चाहिए। जैसे जहाँ पे एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना, कि मुझसे कैसे कोई ऐसे बोल सकता है, या मुझसे तो ऐसे कोई बोलता नहीं है, या मुझसे मैं ये, मैं वो, मैं ये, या मैं इतना टैलेंटेड हूँ, या फिर मेरी, तो वहाँ पे देखो प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं थोड़ा।
सो ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए प्लीज़ मुझे फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए जहाँ पे आपको लगता है कि जिस भी फैमिली मेम्बर के, या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी को आपकी फैमिली में, आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड्स को, किसी को भी ज़रूरत है इन रेमेडीज़ की, उनके घर में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू कि आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं, पसंद करते हैं, तो थैंक यू सो मच।